limitations of India in mitigating the global warming at present and in the immediate future. इंडिया का क्या limitations है क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए उसके पास क्या limitations है? पहला, appropriate alternate technologies are not sufficiently available. So इंडिया के पास अप्रोप्रिएट ऑल्टरनेट टेक्नोलॉजीज अभी सफिशिएंटली अवेलेबल नहीं है। और दूसरा, इंडिया कैन नॉट इन्वेस्ट ह्यूज फंड्स इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। और इंडिया है जो है ना ह्यूज फंड्स में मतलब ज़्यादा पैसा खर्चा नहीं कर सकता रिसर्च एंड। देखो ये सब बेकार की बातें हैं। इंडिया करना चाहेगा, गवर्नमेंट अगर अच्छी होगी ना तो डेफिनेटली वो रिसर्च और डेवलपमेंट में पैसा खर्चा करेगा। बाबू साहब के लिए जहाज़ खरीदने में पैसा खर्चा नहीं करेगा, ठीक है। तो नई गवर्नमेंट जो आएगी इंडिया अलायंस की, वो डेफिनेटली रिसर्च एंड डेवलपमेंट और एजुकेशन सेक्टर और एनवायरनमेंट पर ज़्यादा खर्चा करेगी, तो ये सारे लिमिटेशंस खत्म हो जाएगा। लेकिन अभी प्रेजेंट में लिमिटेशंस क्या है इंडिया का कि अप्रोप्रिएट ऑल्टरनेटिंग टेक्नोलॉजीज़ नहीं है। ऑब्वियसली गवर्नमेंट चेंज होगी तो अप्रोप्रिएट ऑल्टरनेट टेक्नोलॉजीज़ आएगी, और फिर गवर्नमेंट चेंज होगी, न्यू गवर्नमेंट आएगी तो फिर इंडिया इन्वेस्ट करेगी रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो ये सब बेकार की बातें हैं। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द गवर्नमेंट। इन soot, sulfur hexafluoride and वाटर वेपर आर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर एंड कंट्रीब्यूट टू द वार्मिंग अप ऑफ द एटमॉस्फेयर। क्या ये बात सही है? हाँ, बिल्कुल सही है। देखिए एटमॉस्फेयर में क्या होता है? वाटर वेपर होता है, सूट होता है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड होता है। सूट, सल्फर हेक्साफ्लोराइड और वाटर वेपर, ये जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं ये कंट्रीब्यूट करते हैं एटमॉस्फेयर के वार्मिंग अप में। UNFCCC क्या है? यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। इट इज़ एन इंटरनेशनल ट्रीटी ड्रॉन एट UN कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, रियो डे जनेरियो 1992। रियो डे जनेरियो कहाँ पे है? ये ब्राज़ील का एक सिटी है, सिटी इन ब्राज़ील, 1992 में हुआ था। UNFCCC का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी ड्रॉन है जो कि जहाँ पे कहाँ पे हुआ था? यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट पे हुआ था। कहाँ पे? रियो डे जनेरियो, ब्राज़ील में। कब हुआ था? 1992 में। कार्बन क्रेडिट्स या कार्बन ऑफसेट्स क्या होता है? कार्बन क्रेडिट्स और कार्बन ऑफसेट्स आर परमिट्स that allow the owner to emit a certain amount of carbon dioxide and other greenhouse gases. So कार्बन क्रेडिट्स या कार्बन ऑफसेट्स जो है ये परमिट्स है कि इतना लेवल हम कार्बन डाइऑक्साइड को एमिट कर सकते हैं या अदर ग्रीन हाउस गैसेस को एमिट कर सकते हैं इतना सर्टेन अमाउंट तक, ठीक है। तो ये क्या है? परमिट्स है। सो कार्बन क्रेडिट्स और कार्बन ऑफसेट्स क्या है? दीज आर द परमिट्स दैट अलाउ द ओनर टू एमिट अ सर्टेन अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और अदर ग्रीन हाउस गैसेस। अब एक कार्बन क्रेडिट में कितना होता है? एक कार्बन क्रेडिट का मतलब क्या होता है? 1 कार्बन क्रेडिट इज इक्वल टू परमिशन टू एमिट 1 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और अदर ग्रीन हाउस गैसेस। परमिशन, एक कार्बन क्रेडिट का मतलब होता है परमिशन टू एमिट 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड और अदर ग्रीन हाउस गैसेस। तो अगर एक कार्बन क्रेडिट है तो आप 1 टन ग्रीन हाउस गैसेस को एमिट कर सकते हैं। 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन या अदर ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन कर सकते हैं। सपोज मान लीजिए किसी कंट्री के पास 5 कार्बन क्रेडिट है तो इसका मतलब उसके पास परमिशन है कि 5 टन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस को एमिट कर सकता है। समझ में आ गया? कार्बन क्रेडिट्स रिकैप करिए। limitations of India in mitigating the global warming at present and in immediate future is appropriate alternate technologies are not sufficiently available. India cannot invest huge funds in research and development. Soot, sulfur hexafluoride and water vapor are present in atmosphere and contribute to the warming up of the atmosphere. UNFCCC का full form United Nations Framework Convention on Climate Change. It is an international treaty drawn at UN Conference on Environment and Development, Rio de Janeiro 1992। और ये कौन से सिटी में है? ये ब्राज़ील में है। कौन से कंट्री में है? ब्राज़ील में है। कार्बन क्रेडिट्स क्या होता है? कार्बन क्रेडिट्स को कार्बन ऑफसेट्स बोलते हैं। दीज आर द परमिट्स दैट अलाउ द ओनर टू एमिट अ सर्टेन अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और अदर ग्रीन हाउस गैसेस। तो 1 कार्बन क्रेडिट इज इक्वल टू परमिशन टू एमिट 1 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और अदर ग्रीन हाउस गैसेस। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।